के कथित रूप से एलोपैथी पर दिए गए बयान से हंगामा खड़ा हो गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने योग गुरु रामदेव को एलोपैथी दवाओं को मूर्खतापूर्ण विज्ञान बताने के चलते कानूनी नोटिस भेजा है। वहीं अब खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रामदेव के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एलोपैथी वाले बयान पर पनपे विवाद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की टिप्पणी के बाद योग गुरु रामदेव ने अपनी गलती मान ली। उन्होंने कहा कि वो एलोपैथी बकवास विज्ञान है वाला बयान वापस लेते हैं। रामदेव के बयान वापस लेने के बाद भी डॉक्टरों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो एक बार फिर विवादों में बाबा रामदेव, जहां पर रामदेव बाबा ने अपना बयान वापस लिया है। स्वास्थ्य मंत्री के टिप्पणी के बाद रामदेव बाबा ने अपना बयान वापस लिया। जहां पर एक बार फिर विवादों में बाबा रामदेव हैं, उन्होंने एलोपैथी को बकवास विज्ञान कहने वाले अपने बयान को वापस लिया है। हालांकि इसके बावजूद भी डॉक्टरों में खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो डॉक्टर्स का अपमान बाबा रामदेव द्वारा किया गया था, डॉक्टरों का आरोप है। वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ से विजय मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही धर्मेंद्र चौधरी हरिद्वार से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पहले विजय, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, कुछ दिन पहले बाबा रामदेव का बयान आया था और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की टिप्पणी के बाद आज रामदेव बाबा ने अपना ये बयान वापस ले लिया है। इसको कैसे देखा जाए? बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर बाबा रामदेव का जो बयान आया है और उसको लेकर के काफी ज्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो नाराज हुए हैं और यही वजह है जिसके बाद डॉक्टर्स ने इस पूरे अपनी मांग को उठाया और जिसके बाद खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को इस पे हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने पत्र लिख करके बाकायदा बाबा रामदेव को इस पूरे विषय को लेकर के माफी मांगने की बात कही है। तो जिसके बाद फिर यहाँ पर बाबा रामदेव की तरफ से एक चिट्ठी जरूर आई है डॉक्टर हर्षवर्धन को, जिसमें उन्होंने इस पूरे विषय को लेकर के बाकायदा माफी मांगी है। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टरों का गुस्सा जो है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह की जानकारी आ रही है कि यहाँ पे जो आईएमए के प्रवक्ता हैं वो इस पूरे मामले को लेकर के एक एफआईआर जो है वो दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं और शायद अभी थोड़ी देर बाद वो इस पूरे मसले को लेकर के एफआईआर भी बाबा रामदेव के ऊपर वो दर्ज कराने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो इनके बयान के बाद से ही पूरी तरह से चर्चा में आई और एक बार फिर से बाबा रामदेव अपने बयानों को लेकर के ही चर्चा में है। अपने विवादित बयानों के लिए इसके पहले भी वो जाने जाते रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने इसी तरह के विवादित बयान देकर के एक बार चर्चा तेज कर दी है। कहीं ना कहीं लोगों का आरोप है कि अपने पतंजलि की ब्रांडिंग को करने के लिए वो बार बार एलोपैथी और उसकी पूरी प्रणाली को लेकर के इसके पहले भी काफी कुछ वो कह चुके हैं। उनके बयानों में ये चीज देखने को मिलता है कि एलोपैथिक दवाओं को लोगों को लेकर के वो हमेशा सलाह देते हुए नजर आते हैं। तो एक बार फिर से एलोपैथी और उससे जुड़े हुए जो डॉक्टर्स और जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं ऐसे समय पर कि जब महामारी चल रही है और डॉक्टर्स भी लगातार इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं, काफी संख्या में डॉक्टरों की जान भी गई है और उसके बाद स्थिति ये ऐसी है कि यहाँ पर इस तरह का बयान देखने को मिलता है। तो इन सब चीजों को लेकर डॉक्टरों में काफी ज्यादा रोष है और उन्होंने बाकायदा अपनी नाराजगी जाहिर की है। पूरे देश में बाबा रामदेव के गुस्से के बाद डॉक्टरों पे उबाल था। जो डॉक्टर्स थे वो काफी ज्यादा गुस्से में थे इस पूरे बयान के बाद। लेकिन अब कहीं ना कहीं माफी जरूर डॉक्टर बाबा रामदेव की तरफ से हर्षवर्धन जी को चिट्ठी लिखते हुए मांगी गई है। तो इसको लेकर के अभी भी डॉक्टरों में नाराजगी है। उनका साफ कहना है कि अगर आपने एलोपैथी और उससे जुड़े हुए बयान दिए थे तो आप उससे खुले रूप से आप उस चिट्ठी पे नहीं बल्कि आप डॉक्टरों के सामने आकर के उसकी माफी के लिए आप कहिए। और इसी चीज को लेकर के डॉक्टरों में भी नाराजगी है और आईएमए की तरफ से ये माना जा रहा है कि इस पूरे मामले को एफआईआर भी दर्ज कराने के लिए जा रहे हैं।
बिल्कुल विजय, बने रहिए हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए। फिर एक बार लौटेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौधरी भी हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। देखिए धर्मेंद्र, पहले तो डॉक्टरों का अपमान बाबा रामदेव करते हैं, उसके बाद फिर वो माफी भी मांग लेते हैं। क्या वाकई में वो अपनी ब्रांडिंग के लिए ये सब कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए ये कोई पहला मौका नहीं है। बाबा रामदेव को बड़बोलेपन की आदत है और वो समय समय पर इस तरह के बड़े बड़े बयान देते हैं और जिसकी वजह से वो घिर भी जाते हैं। ये जो मामला है, उन्होंने अपने कार्यक्रम के दौरान अपने जो साधक हैं, अपने जो योग सीखते हैं उनके लोग हैं, उनके सामने इस बात को कहा था कि एलोपैथिक जो चिकित्सा पद्धति है वो पूरी तरह से बेकार है और उसका इलाज कराना मूर्खतापूर्ण है। उसके बाद ही देश भर के जो एलोपैथिक के डॉक्टर हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उनका विरोध किया और जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से उन्होंने मिलकर आईएमए के डॉक्टरों ने उसकी कार्रवाई करने की बात की, उसके बाद आचार्य बालकिशन जो महासचिव हैं पतंजलि योगपीठ के, उन्होंने उनकी तरफ से इस बात का खेद व्यक्त किया था कि उन्होंने एलोपैथिक को लेकर कोई बयान नहीं दिया है, जबकि कोई मैसेज उनके फोन पे आया हुआ था और मात्र उस मैसेज को पढ़ रहे थे। लेकिन इसमें नया मोड़, जब लगातार जो डॉक्टर का विरोध था वो कम नहीं हुआ है, तो कल जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, कल उन्होंने एक अपनी नाराजगी व्यक्त की थी और पतंजलि योगपीठ को एक पत्र भेजा था। उस पत्र में साफ तौर पर उन्होंने एलोपैथिक का जो डॉक्टर हैं उसके बारे में बताया था। उस बात को, उनके बयान को निराशाजनक लेते हुए उन्हें नसीहत भी दी थी कि आयुर्वेद का अपना एक महत्व है और एलोपैथिक जो चिकित्सा है उसका अलग महत्व है। तो अब उसके बावजूद चारों तरफ से घिरने के बाद जो लगातार मांग उठ रही है, उसके बाद अब बाबा रामदेव ने लिखित में अपने बयान को वापस लिया है और लिखित में जो कल एक पत्र मिला था डॉक्टर हर्षवर्धन का, तो पलट के एक पत्र लिखा है और डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र के जरिए ये भी कह सकते हैं कि अपना माफीनामा भेजा है। जी बिल्कुल, धर्मेंद्र बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच हमारे साथ किशोर रावत, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि लगातार रामदेव बाबा की तरफ से ऐसे बयान सामने आए जिनकी वजह से पतंजलि को और उनको भी फजीहत कहीं ना कहीं उठानी पड़ रही है। क्या बाबा रामदेव बयान देने से पहले दोबारा नहीं सोचते हैं? देखिए, बाबा रामदेव का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, दवाइयों का बिजनेस है। तमाम वो आयुर्वेद का इलाज करते हैं, योगा भी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात अगर बात करें तो बाबा रामदेव के जो लगातार बयान आए हैं, लगातार वो बयान जो उनके बढ़ते रहे, वो कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति करते थे। अब रामदेव ने जिस तरीके से एलोपैथी को लेकर बयान दिया और इस वक्त पूरी दुनिया में एलोपैथी की जो इलाज कर रही है और उनका भी, और न सिर्फ उनका बल्कि बालकृष्ण का भी इलाज उनका एलोपैथिक में हुआ है। ऐसे में वो कैसे इस तरीके से एलोपैथिक के बारे में बोल सकते हैं? हर पद्धति अपनी तरफ से इलाज करती है, चाहे होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है या फिर एलोपैथिक है। हर कोई पद्धति अपने हिसाब से इलाज करती है, लेकिन किसी भी पद्धति के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। और जाहिर सी बात है, जब डॉक्टर्स की अगर बात करें तो वो ऐसे संक्रमित मरीजों के बीच में रहकर लगातार इलाज कर रहे हैं। और आप जान सकते हैं कि पीपी किट पहनकर इलाज करना कितना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि खुद हमने भी इस बात को ट्राई किया था पिछले साल जब हमने पीपी किट पहनी थी। तो 5 मिनट बहुत बड़ी बात है, हम 30 सेकंड तक उसमें नहीं टिक पाए थे, नहीं रह पाए थे, क्योंकि सफोकेशन शुरू हो गया था सांस। तो ऐसे में एलोपैथिक वाले डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं, हर कोई अपनी तरह से इलाज करता है, ये बात सही है। लेकिन कहीं ना कहीं इन बयानों के पीछे शायद ये भी वजह हो सकती है कि सुर्खियां जो अक्सर राजनेता करते हैं, लेकिन अब शायद जिस तरीके से सुर्खियां की जा रही है तो वो कहीं ना कहीं गलत है। बिल्कुल किशोर, क्योंकि देखिए लगातार सरकार द्वारा, पीएम द्वारा लोगों से अपील की जाती है कि अफवाहों से बचें, और ऐसे में इसी बीच लोग वैक्सीन लगवाने से भी काफी डर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन से डर रहे हैं, और ऐसे में रामदेव बाबा की तरफ से ऐसी जो प्रतिक्रिया आ रही है एलोपैथी को लेकर या फिर कई और दवाइयों को लेकर जो बयान सामने आ रही है, ये कितना सही है? देखिए, जब ऐसा माहौल होता है, जब देश दुनिया में लोग महामारी से डरे हुए हैं और इलाज नहीं है, हालांकि इस बीमारी का इलाज नहीं है, डॉक्टर्स और जो वैज्ञानिक है वो लगातार दिन रात एक करके इलाज ढूंढ रहे हैं। और ऐसे में अगर ये बयान आता है तो कहीं ना कहीं उन जो लगातार दिन रात मेहनत करके दवाई की खोज कर रहे हैं उनके एक मॉरल पे एक धक्का लगता है, और लोगों को विश्वास दिलवाने की जरूरत है, क्योंकि इस बीमारी से अगर लड़ना है तो सबसे पहले लोगों में एक आत्मविश्वास जगाना जरूरी है। और अगर इस तरीके से बयान आते तो लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है और ये सबसे बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। यही वजह है कि तमाम जो डॉक्टर्स है उन्होंने इस बात का विरोध किया और उन्होंने
कहा है कि बार बार इस तरीके से एलोपैथिक पर बयानबाजी करना और फिर उसका माफी मांगना ये कोई सही तरीका नहीं है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखते हैं कि अब आगे क्या होता है, लेकिन रामदेव ने इस तरह से माफी तो जरूर मांगी है, लेकिन जो धक्का पहुंचा है और जो लोगों को चोट पहुंची है उस पर भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल किशोर, बने रहे हमारे साथ। हमारे सहयोगी विजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विजय, देखिए रामदेव बाबा, उनकी एक अपने आप में एक ब्रांड है पतंजलि, जो आयुर्वेदिक उपचार करते हैं लोगों के, काफी लोग ठीक भी होते हैं, लेकिन इसी बीच एलोपैथी को लेकर रामदेव बाबा का जो बयान आया है वो निहायत ही गलत है। और ऐसे में ये जो डॉक्टर्स है कहीं ना कहीं उनके मनोबल को भी ठेस पहुंचाता है। बिल्कुल सही कहा श्रावणी की, कहीं न कहीं डॉक्टरों के मनोबल को यहाँ पर ठेस पहुंचाता है। और सिर्फ ऐसी ही चीजों का इस्तेमाल हमेशा ही बाबा रामदेव करते रहे हैं। कोई ऐसा पहली बार नहीं है कि वो अपने पतंजलि के ब्रांड्स को बेचने के लिए उन्होंने इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, बल्कि इसके पहले भी वो देश के लोगों की राष्ट्रभक्ति की मनोभावना को हमेशा वो खेलते रहे हैं। आप देखिए उनके एड्स में हमेशा इस बात को देखने को मिला है, देश हित में वो पतंजलि को लेकर के आए हैं, राष्ट्र हित में वो पतंजलि को लेकर आए हैं। आप पतंजलि खरीदते हैं तो आप राष्ट्रभक्त हैं, इस तरह की चीजें आप उनकी ब्रांडिंग में हमेशा आप देखते हुए पाएंगे। और ये पहली बार उन्होंने ये कोशिश नहीं की है, उनकी चीजों में हमेशा इस चीज को देखा गया है। खुद को वो बाबा कहते हैं, योग गुरु कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी चीजों को ब्रांडिंग करते हुए हमेशा वो नजर आते हैं। उनकी चीजें जो हैं वो हमेशा ब्रांडिंग करते हुए नजर आती हैं। अगर वो योग भी सिखाते हैं उस दौरान भी वो पतंजलि की ब्रांडिंग करते हुए नजर आते हैं। और इस चीज का उन्होंने इस्तेमाल जो है वो कहीं ना कहीं लोगों की मनोदशा और मनोभावना में हमेशा इस्तेमाल किया है। यानी जब उन्होंने कोशिश की है राष्ट्रहित की बात करने की कोशिश की, अपने ब्रांड को बेचने के लिए देशभक्ति की बात उन्होंने की, यानी ऐसा वो दिखाने की और जताने की कोशिश करते हैं कि अगर आप पतंजलि का ब्रांड आप खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं आप देश से जुड़े हुए हैं, आप देशभक्त हैं, आप राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं। तो ये चीजें उनकी पुरानी हो गई हैं और इस तरह का चीजों का इस्तेमाल श्रावणी वो लगातार करते रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि कोई कार्रवाई ना हो पाने की वजह से उनके बयानों में इस तरह की चीजें देखने को मिलती रही। और अब उन्होंने सीधे सीधे पैथोलॉजी और उस पूरे विभाग या कहा जाए पैथोलॉजी की पूरी प्रक्रिया, पैथोलॉजी के पूरे विज्ञान पर सवाल खड़ा करते हुए एक अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया है, जो कि कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। और इस पर पहले ही सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए कि इस तरह से आप राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रहित और इस तरह की चीजों का इस्तेमाल आप शुरू में भी नहीं कर सकते थे जब आपको इस तरह की ब्रांडिंग करनी थी। और अब इस समय भी आप जिस तरह से किसी दूसरे सिस्टम को आप इस तरह से अपमानित कर रहे हैं, जबकि आप देख सकते हैं कि एलोपैथी के कितने सारे डॉक्टर्स जो की लड़ाई में उनकी जानें जा चुकी हैं, जिसकी संख्या आप अगर देखने लगे तो हजारों के ऊपर पहुंची हुई है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने न सिर्फ पैथोलॉजी बल्कि उसमें जो काम करने वाले डॉक्टर्स, उस पूरे विज्ञान और जो कम से कम कहा जाए कि जिन डॉक्टरों ने कोरोना के समय में अपनी जान गंवाई है, सीधे सीधे उनका अपमान किया है। और कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल विजय, कहीं ना कहीं लगातार ये जो बयानबाजी आ रही है और बयानबाजी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, शायद यही कारण रहा हो कि रामदेव बाबा द्वारा लगातार ये बयान दिए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े।